कमलनाथ और दिग्विजय में खुलकर दिखी तकरार, कांग्रेस की गुटबाजी सड़क पर। दिग्विजय ने कमलनाथ का जवाब सुने बिना ही काट दिया फोन। कमलनाथ के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही निकल गए दिग्विजय। मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी खबरें अक्सर सुर्खियां बनी रहती हैं। पार्टी यहां कई गुटों में बटी है। अब विधानसभा चुनाव करीब है तो एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश भी गुटबाजी की भेंट चढ़ रही है। हाल ही में ग्वालियर में कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था। ग्वालियर चंबल रीजन कांग्रेस के टारगेट पर है, क्योंकि इसे कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन पहले संदेशा पार्टी की एकजुटता का देना था। ग्वालियर और मुरैना में एक ही दिन कार्यक्रम रखे गए थे और कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों को शामिल होना था। कार्यक्रम के लिए भोपाल से दोनों नेता एक ही विमान से ग्वालियर पहुंचे। वहां से साथ साथ मुरैना गए और मुरैना से साथ साथ वापस ग्वालियर लौट आए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद गुटबाजी के चलते मामला बिगड़ गया, जिसे ढकने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई थी वो सतह पर आ गई। दरअसल ग्वालियर पहुंचने के बाद दोनों नेता अपने अपने समर्थकों के घर पर छोटे से कार्यक्रम में गए थे। बाद में ग्वालियर के फूलबाग मैदान में चल रहे खादी ग्रामोद्योग मेले में पहुंचना था। अभी इस संस्था पर दिग्विजय सिंह के समर्थक वासुदेव शर्मा कब्जा है। वासुदेव शर्मा को दिग्विजय सिंह ग्वालियर का जिला अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, लेकिन बाजी कमलनाथ समर्थक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मार ली। यहां दिग्विजय और कमलनाथ दोनों के आने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, इसलिए कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता पहले से ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे। दिग्विजय सिंह जब मेले में पहुंचे तो उन्हें कमलनाथ के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। दिग्विजय ने लोगों से पूछा, अरे कमलनाथ नहीं आए? जब पता लगा कि वो सच में नहीं आए तो इस पर दिग्विजय सिंह के चेहरे के भाव बदल गए। दिग्विजय ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सीधे कमलनाथ को कॉल कर दिया। सवाल किया, कहां है? खादी वाले कार्यक्रम में अब तक क्यों नहीं आए? कमलनाथ ने कहा कि हमें तो बताया गया कि यह कार्यक्रम रद्द हो गया है। इस पर दिग्गी ने तल्ख लहजे में पूछा, किसने कहा? और कमलनाथ का जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और मेला घूमने के बाद वो दूसरे कार्यक्रम के लिए निकल गए। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के इस तरह फोन काटने से कमलनाथ भी सचेत हो गए और अपने समर्थकों से फौरन फूलबाग पहुंचने के लिए कहा, लेकिन जब तक कमलनाथ पहुंचे तब तक दिग्विजय सिंह निकल चुके थे। कमलनाथ मेले में जरूर पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा था और पार्टी गुटबाजी भी दिखाई दे रही थी। इससे पहले राहुल गांधी की यात्रा के समय प्रभारी बनाए गए नेता और जिला अध्यक्ष के बीच इतनी तनातनी हुई थी कि बंदूकें तक तन गई थी। वैसे इस गुटबाजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कमलनाथ का खुद ही सीएम पद को लेकर दावा ठोक देना भी माना जा रहा है। कमलनाथ समर्थकों ने पूरे मध्य प्रदेश में पोस्टर लगा रखा है, जिन पर लिखा है, आ रही है कमलनाथ सरकार। कमलनाथ भी जनता से इस तरह के वादे कर रहे हैं जैसे कांग्रेस की सत्ता आने पर वही सीएम बनेंगे। कमलनाथ के तेवरों के चलते दिग्विजय गुट के नेता परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि कांग्रेस ने किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कांग्रेस में सीएम उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ने की परंपरा नहीं है। इसके बाद कमलनाथ को भी बयान देना पड़ा था कि वो सीएम पद के दावेदारी नहीं है। साफ है, कांग्रेस को चुनाव जीतने से पहले आपसी गुटबाजी से निपटना होगा। अगर गुटबाजी पर समय रहते लगाम नहीं लगाई गई तो फिर कांग्रेस सत्ता हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।